आज जगदीशपुर के पावन धरा पे रामकोला के लोकप्रिय विधायक श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, खड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, सुकरौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रंजना पासवान जी, बुधवार मंडल के मंडल अध्यक्ष हम लोग के गार्जियन श्री विचित्र मणि पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संजय सिंह मुन्ना जी, श्री घनश्याम गोरखपुरे जी, श्री रविंद्र प्रसाद जी, श्री जितेंद्र सिंह जी अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, मथौली से चल के आए नगर पंचायत चेयरमैन नौरंग सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यकाम पांडे जी, नवनिर्वाचित जिला मंत्री श्री ज्ञान विक्रम सिंह जी, जटाशंकर यादव सभासद, मंडल अध्यक्ष मथौली श्री अदालत प्रसाद जी, मंडल महामंत्री बुधवार शिवम सिंह जी, अवधेश गिरी जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनुराधा सिंह जी, संचालक अनुराग जी, गौरव त्रिपाठी जी, ऐरौली मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी, श्री मुक्तेश्वर चौबे जी, हरि चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री मुंशी सिंह और नवागत सभासद नगर पालिका हाटा श्री जितेंद्र मिश्रा जी, डिग्री कॉलेज के निर्देशक श्री शिवशरण पांडे जी, प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, सेक्टर संयोजक गोरख सिंह जी, देवेंद्र उपाध्याय जी, राम सहाय शुक्ल जी, रामदयाल विश्वकर्मा जी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री मोनू सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी, मुक्ति सिंह जी, उमाशंकर प्रसाद जी, राजेश गुप्ता जी, रोशनी भारती जी जो जिला मंत्री हैं, महेंद्र पासवान जी, राजेश साहनी जी सहित यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी वृंद, विद्यालय प्रबंधन तंत्र के समस्त पदाधिकारीगण, छात्र छात्राएं, ये वार्षिक उत्सव एक वर्ष में एक बार होता है जिसमें गार्जियन, प्रबंधन तंत्र और अध्यापक और बच्चों का जो एक साल का क्रियाकलाप होता है उसको प्रदर्शित करने का ये सुनहरा अवसर मिलता है। विद्यालय के एक साल के अंदर उसके अनुशासन के बारे में, उसके पठन पाठन के बारे में अभी आपने देखा होगा कितने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों ने मंच के माध्यम से, जो बच्चे बड़े लोग मंच पे चढ़ने से कतराते हैं, आज मैं धन्यवाद देना हूं शिक्षिकाओं बहनों को, शिक्षक बंधुओं को जिन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों को और कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उनको तैयार किए। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी के साथ इस विद्यालय परिवार को भी शुभकामना देते हुए, प्यारे प्यारे बच्चों को भी शुभकामना देते हुए ये बच्चे आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इसी के साथ पुनः उपस्थित सबका मैं अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए बाड़ी को विराम। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनप्रतिनिधियों का, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं चाहता हूं कि हमारी अगली प्रस्तुति हमारे बच्चे मंच में संभाले, तो मैं अपना माइक बच्चों को देता हूं। बच्चों का भी स्वागत करिए भाई, ये बच्चों ने भी बहुत अच्छे प्रिपेयर किया है। अभिभावक लोग तालियां बच्चों के लिए। Let's put our hands together for the students of class 10 as they perform a dance drama showing the light of education. Put your जिम्मेदारी हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा
क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। out of control, auto को करके गोल, auto को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। Life हो out of control, auto को करके गोल, auto को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा? लाइफ में किया तबे पे फ्री होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। आज रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे। सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी। शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही है। मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो सदा। खुशियाँ झूम लूं या रो सदा, मर जाऊं या जी लो सदा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज। वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, और भटकी भी नजरें रुके। आशाएं मेरे अब मुश्किल
शिक्षा। हर शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति का पाना जो है उनका कर्म है, उनका धर्म है। और जो है प्रत्येक माता पिता अभिभावक गण का जो है बच्चों को उचित शिक्षा, उचित पर्यावरण देना उनका प्रत्येक धर्म है। हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं जो मिलते हैं हमसे तो कहते हैं कि मैम आपके वहाँ जो है ये सारी चीज़ें हैं, फीस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं ये देखते हैं कि 2 पैसे जो है जो आप मेहनत करके किस तरह से मेहनत करते हैं ये आप बेहतर जानते होंगे, हम नहीं जानते। हम भी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, आप भी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए। आप जो मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए करते हैं, उनकी उचित व्यवस्था देखने के लिए करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं जब विद्यालय चुनने का समय होता है तो आप वो विद्यालय चुनते हैं जो 200-300 रुपए फीस लेके आपके बच्चों को पढ़ाने का वादा करते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि एक अच्छा विद्यालय सिर्फ पैसे पे निर्भर नहीं होता। हमारा संकल्प ये है बच्चों को इस क्षेत्र में उचित शिक्षा, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा संस्कार और जो है जो आप गोरखपुर के सिटी, लखनऊ के सिटी में जो देखते हैं फैसिलिटी, बच्चों को जो है योगा की क्लासेस, स्पोर्ट्स और जो है जूडो, ट्राइकेंडो ये क्लासेस, एक्टिविटी, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें आप देखते हैं। सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठी महिलाएं और पुरुष जो भी हैं, हमारे जो है गेस्ट महोदय हैं, सभी सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पे ही जो है कितनी जो है साइबर क्राइम हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं, इसके लिए बच्चों को सतर्क रखना बहुत जरूरी है। जूडो कराटा की जो है क्लासेस सीखना बहुत जरूरी है। चोरी, बच्चों की किडनैपिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों के अंदर सेल्फ डिफेंस आना जरूरी है। कन्वर्सेशन, बच्चों को अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं और उनको इंग्लिश में अगर माई सेल्फ देना नहीं आता है तो आपका उन बच्चों पर मेहनत करना, उस विद्यालय का उन बच्चों पर मेहनत करना सारा व्यर्थ है। आप पूरे साल की कमाई अपने उन बच्चों पर लगा देंगे लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो गार्जियन हमारे आते हैं तो कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे का मार्क्स कम कैसे हो गया, हमारा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, हमारा बच्चा टॉप रैंकर क्यों नहीं बना। लेकिन आप अभिभावक महोदय से निवेदन है कि आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि हर बच्चे के अंदर क्वालिटी अलग अलग होती है। हमारे अंदर जो स्किल्स है वो सामने वाले के अंदर नहीं होगा। एक बच्चा सीखने की क्षमता में बहुत तेज होगा, एक बच्चा आर्ट एंड कला में बहुत तेज होगा, एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत तेज होगा, एक बच्चा जो है कन्वर्सेशन में बहुत तेज होगा। यानी हर बच्चे के अंदर एक अलग कला जो है ईश्वर का दिया हुआ है, उसको आप कृपा करके समझें। और रिजल्ट पे जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट पे जो मार्क्स मिलते हैं उस पे अपने बच्चों का भविष्य निर्भर ना करें और उसके लिए बच्चों को हतोत्साहित ना करें। आपसे विनम्र निवेदन है। ये स्किट इसलिए प्रस्तुत किया गया कि जो भी परिजन है पैसे की वजह से या जिस भी चीज से की वजह से अपने पुत्र को जो है अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपनी पुत्रियों को नहीं देना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि इस जमाने में कदम से कदम बढ़ाने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री का उचित शिक्षित हो जाना, उसका अपना मोरल वैल्यू जानना, उसका जो है अपने अधिकार के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारे सपोर्ट के साथ साथ आप सभी का उतना ही सपोर्ट आवश्यक है। थैंक यू सो मच। विवेकानंद पांडे जी, विधायक, लोकप्रिय विधायक खड्डा, आपसे आग्रह करूंगा आए और दो सब बच्चों का भैया। और हमको अपना दिन याद आ रहा, हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे छोटे शिशु मंदिर में, तो कार्यक्रम की तैयारी महीनों नहीं लगता था तैयारी करने में। और कार्यक्रम छूट जाता था तो क्लास टीचर और प्राचार्य जी कहते थे समय नहीं मिला, इसीलिए आपकी प्रस्तुति नहीं हो पाई। तो हम उन बच्चों के लिए बाधा नहीं बनना चाहते हैं कि समय के अभाव में बच्चे जो अपने कार्यक्रम तैयार किए हैं उसकी प्रस्तुति न हो पाए, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मां सरस्वती के प्रांगण में आयोजित एनुअल फंक्शन में 10 वर्ष हो गए। हमारे चीफ गेस्ट के रूप में कुशीनगर के यशस्वी सांसद, हम सब लोग के अभिभावक और पूरे प्रदेश में नहीं देश में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय माननीय विजय कुमार दुबे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हर समय क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर
लखनऊ चाहे जिला चाहे दिल्ली जहां भी जाना होता है, जब लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के वहां तो कप्तानगंज फैक्ट्रियां चलावे पर महाराज जी से बात, भुगतान के लिए बात, अन्य भी जो विकास चीजें होती हैं, निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें हमेशा समर्पित रहने वाले हमारे बड़े भाई यशस्वी विधायक आदरणीय विनय प्रकाश गौड़ जी हाटा से चल कर आए, विकास की कई गाथा हाटा में, कप्तानगंज में एक ही फ्लाईओवर सांसद जी दिए, हाटा में 2-2 फ्लाईओवर दिए। हाटा के विकास को और गति, जो क्योंकि सब जगह का घाटा हाटा ही पूरा करता है, तो हाटा पे विशेष ध्यान देने वाले हमारे यशस्वी सांसद जी और वहां के यशस्वी विधायक जी। विकास में भी हम लोग कुछ सोचते हैं, मांगे मुख्यमंत्री से कहे तो उसके पहले टपक के ये बोल देते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, और हम लोग भी कहते हैं पहले भैया हाटा ही कोई चीज जाए, और सबसे पीछे पावदान में हम आते हैं, सबसे छोटे हैं, तो विकास में बाजी मारने वाले हमारे बड़े भाई हाटा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन भैया, मोहन वर्मा जी, सुकरौली से प्रमुख जी आई हुई है और निरंतर सुकरौली और रामकोला दोनों एक की हुई है, दोनों का रास्ता एक साथ कर दिया। हमको लग रहा हाटा और रामकोला विधानसभा का संगम कर दी है, दोनों विधानसभा को कैसे क्षमता है, अब महेंद्र भाई भैया क्षमता दे रहे हैं, कहाँ से क्षमता आ रही है कि एक साथ हाटा भी और रामकोला भी, हम जब देखते हैं पता चलता है तो यहाँ कार्यक्रम वो कार्यक्रम कैसे ऊर्जावान, और मोदी जी भी प्रधानमंत्री जी भी आप लोग के लिए भी स्पेशल सदन चलने वाला है। अभी माननीय सांसद जी 16, 17, 18 में जो जा रहे हैं, हम लोग को पूर्ण उम्मीद है जो 33% का आरक्षण मिला है वो आरक्षण लग रहा है लागू होने वाला, ऐसा लग रहा है। अब सांसद जी बताएंगे तो हमारे प्रमुख वहां की रंजना पासवान जी, श्री चंद्रशेखर पांडे जी, विचित्रमणि पांडे जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और हमेशा जिले भर में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले बड़े भैया श्री मुन्ना सिंह, संजय सिंह मुन्ना भैया, घनश्याम गोरखपुरी जी, रविंद्र प्रसाद जी, जितेंद्र भैया जो पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, जितेंद्र सिंह जी, नौरक सिंह जी जो मथौली के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, बड़े भैया सत्यकाम पांडे जी, हमारे युवा साथी और जिले के हमारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ जिनको जिले की में कैबिनेट में मंत्री बनाया, ऐसे ज्ञान विक्रम सिंह जी हमारे भाई, जटाशंकर यादव जी सभासद सुकरौली, मंडल अध्यक्ष मथौली अदालत भाई, महामंत्री बुद्धवार शिवम सिंह जी, अवधेश गिरी जी, मंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर चौबे जी, हरि चौधरी जी, मंजू सिंह जी, जितेंद्र मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं जितेंद्र भैया, जितेंद्र मिश्रा जी, हमारे प्रधानाचार्य जी, सेक्टर संयोजक गोरख सिंह जी, देवेंद्र उपाध्याय जी, राम साहब बूथ अध्यक्ष राम साहब शुक्ला जी, रामदयाल विश्वकर्मा जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा बुधवार मोनू सिंह जी, शुभम सिंह जी, पूर्व प्रधान मुक्तेश्वर सिंह जी, उमाशंकर प्रसाद जी, सेक्टर संयोजक राजेश गुप्ता जी हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, रोशनी भारती जी जो हमारी पार्टी की महिला मोर्चा के नेत्री थे, अब इस समय जिले के मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है, रोशनी जी सहित सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति के संयोजक हमारे बड़े भैया राम मिश्रा जी, जो भी हमारी पार्टी के गिरी जी दिख रहे हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और सभी अभिभावक गण, माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे भैया बहन। अभी प्रस्तुति बच्चों को हम देख रहे थे, अभी मैडम का भी स्पीच सुन रहे थे। विद्यालय का वातावरण फीस और पैसे से शिक्षा नहीं मिल सकती, और बच्चों को आपको आगे ले जाए जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की ही नहीं है, न पैसे से शिक्षा खरीदा जा सकता है सिर्फ, न सिर्फ गार्जियन पढ़ा के बच्चों को आगे भेज सकते हैं, न सिर्फ शिक्षक ही पढ़ा। दोनों का जब कोऑर्डिनेशन, दोनों लोग का तालमेल जब होता है, माता पिता अपने बच्चों के यानी अभिभावक अपने बच्चों पर जब ध्यान देते हैं
और विद्यालय में जब शिक्षक अपने बच्चों को ध्यान देते हैं, दोनों का जब तालमेल होता है तभी बच्चों का विकास होता है। और ये भारत के भविष्य के निर्माण की जगह है। कल इन्हीं में से बच्चे, कोई भारत का भविष्य, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आईएएस होगा, कोई डीएम होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अच्छे संगीतकार होगा, कोई क्रिकेटर होगा, कोई अच्छा राजनेता होगा, कोई अच्छा व्यवसायी होगा। लेकिन उसके निर्माण में जो हमारे गुर्जर बंधु है, शिक्षक बंधु और माता गार्जियन दोनों की भूमिका है। पेरेंट्स मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है, यहां भी होता होगा, मुझे उम्मीद है कि जरूर पेटीएम होता होगा। टीचर और पेरेंट्स जब मीटिंग होती है तो शिक्षक बताते हैं अपने बच्चों के बारे में कि ये बच्चों की कमी है, और गार्जियन को बताते हैं, गार्जियन उसको देखे। और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है ये, इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। अभिभावक गण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों का भविष्य तभी और उज्जवल होगा जब महीने में एक बार अपने जो क्लास टीचर है उनके पास जाइएगा और बैठिएगा और अपने बच्चों के बारे में जानकारी लीजिएगा। सिर्फ डायरी में जो लिख कर दिया जाता है उससे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। महीने में जरूर प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अपने छोड़ने या विद्यालय में आना चाहिए और उसके क्लास टीचर या प्रिंसिपल से अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और क्लास टीचर और शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है कि महीने में जरूर एक बार बच्चों के गार्जियन से मिलकर और बच्चे की जो भी बातें हो उसको बताएं। बच्चा होमवर्क नहीं पूरा कर रहा है, अभिभावक गण कई बार छुट्टी मनाने के लिए बच्चों को नियमित नहीं 2 दिन 4 दिन कहीं भेज देते हैं। ये सब चीजें जब आपस में कोऑर्डिनेशन जब रहेगा ठीक, तभी संभव है कि बच्चों का विकास होगा। और यहां जैसे कहा गोरखपुर की और शहर की बात हो रही है, हर जगह वो चीज उपलब्ध है। थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलने की जरूरत है। मैं फिर कहा कि बच्चों के विकास में शिक्षक से ज्यादा माता पिता पे ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे समय से स्कूल जा रहे हैं, हर जरूर एक महीने में, मैं खासतौर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, माननीय सांसद जी रखेंगे, इतना आए हुए सभी अभिभावकगण से जरूर मेरा निवेदन है कि महीने में जरूर एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार विद्यालय में आकर जरूर अपने उस बच्चों के क्लास टीचर और प्रिंसिपल के साथ बैठकर बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और शिक्षक को भी चाहिए अपने गार्जियन को, जो बच्चे गार्जियन उनको सही चीज बताएं। पुनः सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हम लोग सब लोग माननीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं, हम लोग के नेता, हम लोग के गार्जियन, अभी हम बहुत सारे ज्ञान का भंडार माननीय सांसद जी के माध्यम से मिलेगा। पुनः मैं माननीय सांसद जी के तरह अभिनंदन वंदन करते हुए विकास पुरुष को और पुनः अपने यशस्वी बड़े भाई विनय भैया के क्षेत्र में विकास पुरुष रामकोला के यशस्वी विधायक आदरणीय विनय प्रकाश गौड़ जी का अभिनंदन वंदन करते हुए, इन्हीं के क्षेत्र में इनका अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नतमस्तक होता अज्ञान जब करता शिक्षा से ज्ञान, दूर करो मन का अंधियारा, चमकेगा फिर भाग्य तुम्हारा। चाहो तुम बनो डॉक्टर या इंजीनियर या बनो तुम कलाकार, बिन शिक्षा के जीवन जैसे सूना सा कोई संसार। समय न फिर यह मिल पाएगा, जीवन असफल हो जाएगा। सीखो तुम कुछ करना श्रम, जो भी कर लो समझो कम। गुरु का तुम सम्मान करो, पुस्तकों से गहरा प्यार करो। ना हो धन ना हो वैभव, पर अगर विद्या साथ हर संकट सरल जाए, बन जाए हम अपने आप। शिक्षा ऐसी पूंजी है, कभी मांगने पड़े ना भिक्षा। सत्य मार्ग पर चलना बच्चों गुरुदेव हमें सिखलाते हैं। बेटियों को भी खूब पढ़ाओ, गांव को बेहतर बनाओ। अगर जीतो कुछ जीतने की तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकता। थैंक यू। विकास की उत्तम सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं और आप सभी के आशीर्वाद से इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब मैं कुशीनगर के यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी को बुलाना चाहूंगा, मंच पे आए और अपने मुखारबिंद से संबोधन करें। सांसद जी, धन्यवाद। आयोजित इस वार्षिक उत्सव समारोह के शुभ अवसर पर मैं चंद शब्दों में कुछ रखूं अपना विचार, तो आग्रह करता हूं शिक्षारत सभी बच्चों से, अभिभावक गणों से, अतिथि गणों से जयकारा में साथ देंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हाटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और बड़ा सौभाग्यशाली ये विद्यालय है
क्योंकि एक विधायक नहीं, 3 विधायक जब इकट्ठे हो त्रिदेव के रूप में तो नजर आता है त्रिकाल। हाटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने अपने कम समय में हाटा विधानसभा के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपना संपूर्ण योगदान दिया, श्री मोहन वर्मा जी। रामकोला विधानसभा के ऐसे ही विधायक श्री विनय प्रकाश गौड़ जी और खड्डा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सारा खजाना ही खड्डा विधानसभा की धरती पर खींच लिया, श्री विवेकानंद पांडे जी। सुकरौली विकास खंड के क्षेत्र पंचायत अध्यक्षा रंजना पासवान जी, मथौली नगर पंचायत अध्यक्ष श्री नौरंग सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला मंत्री श्री ज्ञान विक्रम सिंह जी, नवनियुक्त जिला मंत्री रोशनी भारती जी, नवनियुक्त अखिलेश दास गुप्ता तो गई है, वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्री संजय सिंह मुन्ना जी, इस मंडल के अध्यक्ष श्री विचित्र मणि पांडे जी, मोतीचक मंडल के अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री चंद्रशेखर पांडे जी, प्रधानाचार्य अनुराधा सिंह जी, संचालक के रूप में श्री अनुराग जी, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद जी, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ श्री सतकाम पांडे जी, सभासद सुकरौली श्री जटाशंकर यादव जी, मथौली मंडल के अध्यक्ष श्री अदालत प्रसाद जी, मंडल महामंत्री बदरवार शिवम सिंह जी, मंडल महामंत्री बदरवार श्री अवधेश गिरी जी, मंडल उपाध्यक्ष श्री मुक्तेश्वर चौबे जी, उपाध्यक्ष श्री हरि चौधरी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री मुंशी सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र मिश्र जी, डिग्री कॉलेज के निदेशक श्री शिवशरण पांडे जी, प्रचारक डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, सेक्टर संयोजक श्री गोरख सिंह जी, सेक्टर संयोजक श्री देवेंद्र उपाध्याय जी, बूथ अध्यक्ष श्री राम सहाय शुक्ला जी, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, अभिभावकगण, विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और शिक्षारत बच्चों, किसी भी जनप्रतिनिधि के अगर साल भर के कार्यक्रम का ब्यौरा का आकलन किया जाए तो हमें लगता है कि 33% से अधिक 40% हमारे नेता घनश्याम गोरखपुरी जी, 40% कोई भी जनप्रतिनिधि होगा विद्यालय के ऐसे कार्यक्रमों में उसकी उपस्थिति रहती है। और ये एनुअल फंक्शन है, आते हम सभी लोग हैं, लेकिन कुछ बात पर हम लोग गौर करते हैं। व्यवस्थाएं बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन विद्यालय परिवार का श्रद्धा क्या है अतिथियों के प्रति। विद्यालय के शिक्षारत बच्चे जो इस एनुअल फंक्शन के सांस्कृतिक आयोजन में प्रतिभागी बने, उन बच्चों को प्रस्तुति कैसा है, इन सब को देखकर सबके मन में
उस विद्यालय की शिक्षा का के स्तर का अनुमान हम लोग कहीं ना कहीं लगाते हैं। ये प्रस्तुति अगर बच्चों का अच्छा है, बच्चों में अनुशासन, अध्यापकों का अपने आने वाले अतिथियों के प्रति श्रद्धा है, तो हम लोग मानते हैं कि उस विद्यालय में उच्च कोट की उच्च स्तर की शिक्षा अवश्य संचालित होता है। और आज के इस प्रस्तुति में मैं कह सकता हूं कि विद्यालय परिवार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण अभियान या आने वाली 16, 17, 18 तारीख को जो महिला आरक्षण विधेयक पास होगा, उस अनुमान के अनुसार प्रस्तुति में गौर करें तो 99% बच्चियों के ही योगदान को हम लोग पाए हैं। और निश्चय ही एक बार मैं आग्रह करूंगा सभी यहाँ पर उपस्थित बच्चों से भी, अभिभावकगणों से भी, उपस्थित माताओं बहनों से, अतिथिगणों से कि ऐसी सुंदर प्रस्तुति देने वाले बच्चों के मनोबल उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अवश्य स्वागत किया जाए। बैठ के हम लोग कह रहे थे विधायक जी से पूछ ले कि बच्चों बहुत होनहार है और बता दे, एक बच्ची जो कथक कला का प्रदर्शन की है वो आपके विद्यालय का एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, उसने जो वहां प्रस्तुति की। मैं विद्यालय परिवार से कहता हूं, केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं कि मेधावी आने पर मेडल मिले, और मेडल जब मिले तो हमारे बच्चों की संख्या बढ़ता है। बच्चों के भविष्य को अगर देखते हैं, अच्छा तो उच्च कोटि की होनी चाहिए, चाहे अभिभावकगणों की तरफ से हो और चाहे विद्यालय परिवार से हो। लेकिन इन शिक्षारत बच्चों को इनके अलावा, इस शिक्षा के जो पुस्तकों के अलावा उनको एक विशेष ज्ञान देनी होगी, क्योंकि आने वाले से जुड़ा कोई होनहार बालक आज परिवार और राष्ट्र का जब नाम कर रहा है तो आज उसके पेरेंट्स जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश का नाम रोशन करता है, प्रदेश का करता है। खेल से जुड़ा बच्चे को खेल के ऐसे विभाग से जोड़ना हो, जो मंच पर प्रस्तुति कर रहे हैं बच्चों को, उनको उस विद्या में और आगे बढ़ाना हो, सामाजिक कर्मों के बारे में ज्ञान देना होगा। रूढ़वादी वो परंपराएं जो हमारे कोई पूर्वज आने वाले बड़े विकास के रास्ते में अवरोध पैदा किए थे, उस रूढ़वादी परंपराओं के बारे में बताना होगा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ना है, तो ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़े पिछड़े की भावना से दूर होकर अपने को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा होगा। तब एक समाज का रचना करने के योग या आने वाले दिनों में ये बच्चे तैयार होंगे। राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान देने की कुवत रखता है, वही इंसान आगे जाकर अपने परिवार नहीं, राष्ट्र नहीं, प्रदेश सबका नाम रोशन करता है। आज के अवसर पर निश्चय ही विद्यालय परिवार बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आपके ऐसे आयोजन में और बच्चों से फीस की बात न कीजिए मैडम, अगर बात करना है आपके विद्यालय के विकास में तो हमारे जैसे सांसद और विधायक तीनों बैठे हैं, उनसे इस विद्यालय के विकास के लिए जो चाहिए सहयोग ले लीजिए, हम लोग हर समय तैयार हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित सभी यहाँ पर अभिभावक गणों के साथ अपने जनप्रतिनिधि, पूर्व वर्तमान पार्टी के सभी वरिष्ठ गणों का और विद्यालय परिवार का अभिनंदन स्वागत करते अपनी बातों को देता विराम। जय हिंद, जय भारत। श्री विजय कुमार दुबे जी, सांसद जी, विशिष्ट अतिथि महोदय मोहन वर्मा, विवेकानंद पांडे जी, विधायक खड्गा और माननीय विनय प्रकाश मोहन जी विधायक, हट जाओ यार, हेलो जाओ तुम लोग, एक फोटो भी। सभी आगंतुक मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयगण, सम्मानित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का मां सरस्वती के इस लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल
के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज का दिन विद्यालय के सफल 10 वर्ष पूरे होने का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी शानदार बना दिया है। जो तक है आज इसका पहचान हो गया है, इसका ये नहीं है लिटिल एंजल के बच्चे और ये सब, ये यात्रा महज 10 वर्षों का नहीं, अभी तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद व परमपिता परमेश्वर तथा गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम है तथा इस विद्यालय में इस विद्यालय के अध्यापकगण के मेहनत एंजल की पहचान नहीं थी। आज कम से कम आप लोगों के इस पहचान, इस योगदान, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जैसा कि सर जी ने बोला है कि कहीं एक विधायक जी नहीं पहुंच पाते हैं, संयोग से यहाँ 3 विधायक जी और सर ने बोला है सबका मालिक है माननीय सांसद जी, ये सब लोग उपस्थित हुए हैं, जिनको उपस्थित करने में अहम भूमिका राजेश गुप्ता जी, गौरव तिवारी, हमारे छोटे भाई गौरव तिवारी जी और हरीश सर जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इन लोगों का सम्मान कराया। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैम सबसे आगे रह रही है रंजना पासवान जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने विद्यालय के बच्चों के लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं। बच्चे आप इस देश के भविष्य हैं और आपको अपने बड़ों का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और ऐसे ही विद्यालय को आगे बढ़ाते रहिए और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति के लिए एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का आभार प्रणाम। बच्चों के प्रेरणा का स्रोत रहे, उनका मनोबल बढ़ाया। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया सिया जय जय राम, राम सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ भर जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा बिछाए राम आएंगे।